Hello, good evening to all of you. My name is Mr. Rahul Kumar. I am your maths teacher. Today, I want to take the next lecture in the quadratic equation. The topic name is the nature of the root. Oh my God, nature of the root. Miss root की नेचर कैसी होगी? सर रूट हमारा जो है रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा? The you today I shall discuss about the nature of the root. कि सर रूट का नेचर कैसा होगा? आइए हम देखते हैं प्रेजेंट टॉपिक को। The topic name is the nature of the root. Nature of the roots. Nature of the roots of a quadratic equation. Of a quadratic equation. The equation is ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमारा क्या दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इस इक्वेशन का जो रूट का होगा ना, रूट मतलब x की वैल्यू का जो होगा अल्फा एंड बीटा के वैल्यू का जो है नेचर यहाँ पे क्या होगा। तो हम जो है इसकी नेचर की बात करने वाले हैं। तो इसकी नेचर कैसी होगी यहाँ पे रूट कि रूट का नेचर मींस इसकी वैल्यू जो है रेशनल होगी कि इरेशनल नंबर होगा, अगर है हमारा रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि सर इसकी रूट क्या होगी, यहाँ पे इसकी नेचर कैसी होगी, कि रियल रूट होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट होगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। The roots of the solution of any quadratic equation, the roots are real or complex, you can find only by the single formula. The formula name is the quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप किसी भी रूट को फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसके रूट हमारा रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। आप जो है कि रामबाण फार्मूला बनाया हुआ होता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसके हेल्प से आप जो है चाहे रूट हमारा रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, आप उसको जो है इस फार्मूले के हेल्प से, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे यहाँ पे क्या देखते हैं इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। when you can find the root, this is the becomes equal to the alpha and beta की वैल्यू के बराबर होता है। So you take the positive sign, then you get the value of alpha, and you take the negative sign here, then you get the value of beta. Means here two roots, x equal to minus b plus minus square root of the b square minus 4c by 2a. ओके, ये हम जो है अगर मेरा जो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ भी कैसा भी है उसके रूट हमारे चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, आप जो है इस फार्मूले की हेल्प से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बिजली से कि फैक्टर मेथड से जो है फैक्टर मेथड से आप उसको इजीली हर चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर उसका रूट रियल है तो आप फैक्टर कर सकते हैं हमारा, अगर रेट इसका रियल रूट नहीं है तो आप उसको जो है फैक्टराइज नहीं प्रोडक्ट ऑफ जो है टू लीनियर फैक्टर के रूप में नहीं ले सकते हैं उसको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे सर मुझे जो अल्फा बीटा की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो उसकी नेचर कैसी होगी, नेचर। तो आप यहाँ से देखिए फार्मूला मेरे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर यहाँ पे जो वैल्यू हमारा फंक्शन डिफाइंड हमारे सर यहाँ पे a कभी जीरो नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन में क्या होता है सर यहाँ पर केस दिया होता है सर a जो है नेवर बी जीरो, a कभी जीरो नहीं हो सकता हमारा जो, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीरो नीचे है a हमारे नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये ना सर जानना है कि सर a रूट है ना, a इसकी नेचर जो है कैसी होगी, a इस जो है किस टर्म पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टर्म पे डिपेंड जो करता है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर डिपेंड करता है। तो मतलब इस जो है इस इक्वेशन की जो है सॉल्यूशन की जो रूट है ना पे इसकी नेचर हमारे जो है
इस टर्म पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है सर? बी स्क्वायर माइनस 4c पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये कहाँ पे सर? स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इस पर डिपेंड करती है। तो मुझे अगर जो है इसके रूट में डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना ना, डिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब बताना है सर इसकी नेचर कैसी है, तो आप जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ना, हम इसको ध्यान देंगे सर इसकी वैल्यू कैसी है। तो नेचर ऑफ द रूट ओनली डिपेंड्स ऑन द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना, इस पर डिपेंड करता है कि सर रूट की नेचर कैसी होगी, कि रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रियल है तो सर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इस पर डिपेंड करता है। तो हम जो यहाँ पे तो इसके रूट में जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यहाँ पे मान विविधता करते हैं, विभेद करते हैं, वो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे जो इसको हम और एक टर्म से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4c, इसको क्या करता है सर? ये रूट को हमारा जो है डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट करता है मतलब इसमें जो है इसकी नेचर को डिफाइन करता है हमारे, कि सर इसकी नेचर हमारी कैसी होगी, रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रियल है तो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, ये हमारा बताएगा। तो हम इसको जो है एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हमें x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम जो है एक टर्म में नाम देंगे, यहाँ पे इसको हम एक नाम देंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इसके रूट को डिस्क्रिमिनेट करना पे तो हम एक अलग सिंबल का यूज करेंगे जो ए वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसे हम जो है डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। डी अपॉन 2a। सर व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज डी हियर सर? सर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, here d is the discriminant whose value equal to the b square minus 4ac। अगर मुझे जो है किसी भी जो है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे जो है उस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन के, अगर मैं उसको रूट की नहीं बनाना, उसकी सर नेचर कैसी है, रूट की नेचर क्या है, तो हम जो है यहाँ पे d पर डिपेंड करेगा कि सर d के वैल्यू a है तो इसकी रूट हमारी ऐसी होगी, उसकी नेचर हमारा ऐसा होगा। अगर d की वैल्यू a है तो इसका रूट का नेचर हमारा ऐसा होगा। मतलब d पे डिपेंड करता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, a क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है हमारे यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं आप सर अगर d की वैल्यू क्या है तो क्या हो गया यहाँ पे। तो हम इस फार्मूले को हम लिखते हैं और यहाँ से देख पाते हैं d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो आइए हम इसको देखते हैं यहाँ पे सर इसकी रूट के बारे में। अगर यहाँ पे हमारे जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर मैं इसको d बोलूं यहाँ पे r x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द d अपॉन 2a, हम यहाँ ये बोलूं। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर ये क्या है सर, अगर जीरो हो या जीरो से, अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब केस फर्स्ट में यहाँ पे आते हैं, केस फर्स्ट में आते हैं तो क्या हो गया? आपको पता है सर हमारे पास एक क्या है सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं सर इसके रूट क्या होगा और सर रूट का नेचर कैसा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा सर, एक केस फर्स्ट में जाए अगर मैं इसको अगर जीरो से बड़ा कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा सर? एक मुझे पॉजिटिव वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मुझे क्या मिलेगा आपके सर? एक पॉजिटिव वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ से जो है इसके जो है दो रूट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पे एक बार प्लस साइन को लीजिए, एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस साइन को लीजिए तो दूसरा रूट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, then when d is greater than 0 then solution in the then roots are real। तो रूट्स हमारे क्या होंगे सर? रियल होंगे हमारे, क्योंकि अगर d की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्योंकि आपको पता है सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो उसका वैल्यू भी क्या आता है सर? पॉजिटिव आता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। ठीक है, ये
मेरे क्या मिलेगा सर, डी की वैल्यू हमारे यहाँ से, अगर डी 0 से बड़ा है ए पॉजिटिव वैल्यू को देगा। अब यहाँ से प्लस को लो एक रूट, माइनस को लो सेकेंड रूट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है तो क्या होगा यहाँ पे सर, सर इसके रूट क्या आएंगे, रूट्स आर रियल, और क्या आएगा यहाँ पे सर, और डिस्टिंक्ट यहाँ पे आएंगे, अनइक्वल रूट आएगा, रूट्स आर रियल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल बोले तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इसका रूट आने वाला है, ठीक है। अब हम जो है सेकंड केस की बात करेंगे यहाँ पे, सर डी की वैल्यू अगर 0 हो तब क्या होगा। देखिए फ्रॉम हियर केस सेकंड, डी बोले तो हम क्या बोले यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर केस सेकंड में, मुझे केस सेकंड में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर हमारा डी की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाए, डी इक्वल टू 0, देन व्हाट यू से, डी में बोले मींस बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि रूट का नेचर कैसा होगा। अगर मैं डी को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, दिस टर्म इज एलिमिनेटेड नाउ, the only see here the, sir you only get here from here the x equal to minus b upon 2a आपको केवल मिलेगा यहाँ पे सर, ये क्या है, एक सिंगल रूट है, अल्फा बोले तो यही जाएगा, बीटा बोले तो रूट हमारा यही जाएगा, मतलब कॉमन रूट हमको सिंगल रूट क्या मिलेगा सर, रिपीटेड मिलेगा, रूट मिलेगा, ये क्या होगा, इक्वल आएगा हमारे, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर सेम आने वाली, कितना है माइनस बी अपॉन 2a आपको मिलने वाली है, इक्वल रूट आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर रूट्स आर, ये क्या सर है, ये हमारा रियल आने वाला है, ए कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाला है, ले रियल होगा, लेकिन क्या होगा ये इक्वल रूट होगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमारे जो है दोनों बराबर आने वाले हैं, इक्वल रूट यहाँ पे आने वाला है। अभी मैं आपको जो है ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा कि सर हमारा अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ कैसा कर चलेगा, अगर डी हमारे अगर इक्वल है तो ग्राफ हमारा जो है कैसा होगा, अगर डी की वैल्यू हमारी जगह लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा। तो हम जब ग्राफ के बारे में आपसे बात करेंगे, और फिलहाल हम बात करने वाले इस पर कि सर ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी नेचर कैसी होगी, मतलब इसके रूट का नेचर कैसा होगा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो रूट्स आर रियल, ये क्या होगा सर, रियल होगा ना पहले वैल्यू, क्योंकि हमारा टर्म में 0 हो गया हमारा, ए वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिल रही है, मतलब रियल वैल्यू आप पे, एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल मिलेगा आपको जो, एंड इक्वल रूट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पे इक्वल रूट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्यों कि सर ये टर्म हमारा क्या यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा टर्म था, जो हमारे दो रूट को अलग अलग कर रहा था वो क्या था सर, एक प्लस माइनस था यहाँ पे, ये टर्म हमारा गायब कर रहे हैं यहाँ से, क्यों सर डी यहाँ पे का 0 है ना पे, so this term is eliminate, you only get here the x equal to the minus c upon 2, अल्फा बोले तो रूट हमारा यही आ गया, बीटा बोले तो रूट हमारा यही है, तो यहाँ पे रूट हमारा क्या इक्वल है, अल्फा एंड बीटा बोथ हैव द सेम वैल्यू, मींस minus b upon 2, इक्वल रूट हमको यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम पे जा रहे हैं सर केस थर्ड में, अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये डी हमारे 0 से बड़ा है तो रियल रूट एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट, अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट, अगर d की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से कम कर रहे हैं, लेस देन 0 कर रहे हैं, तो इसकी रूट क्या होने वाली है, इसका नेचर कैसा होगा, रूट का नेचर कैसा होगा, देखते हैं। तो हम केस थर्ड यहाँ पे अराइज करते हैं, हम केस थर्ड को यहाँ पे अराइज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो सर अगर हमें d की वैल्यू जो है, d मींस डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम 0 से कम कर दें तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें इसका रूट का नेचर कैसा होगा, देखते हैं। अगर मैं यहां से देखूं यहाँ पे केस थर्ड में क्या बोल रहा है, अगर d इज लेस देन 0 इट मींस दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इन विच केस सर व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, अगर d की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, रूट के अंदर क्या है नेगेटिव आ जाए,
मतलब ए टर्म हमारा क्या नेगेटिव ऐसे आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर आज आपको यहाँ पे जो है नेगेटिव नंबर ए क्या होता है सर, एक कभी रियल नहीं हो सकता बाहर जो है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या आती है सर, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे, मीन्स नॉन नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है अगर रियल है तो। अगर रियल नहीं है तो अंदर क्या आएगा सर हमारा, नेगेटिव नंबर आता हमारा, मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट उस केस में होता है। अगर हमारे डे की वैल्यू बार क्या जीरो से कम है, मीन्स नेगेटिव नंबर में आ रहा है, उस केस में क्या बनेगा सर, नेगेटिव नंबर आपको अंदर मिलेगा, अंदर आपको नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे जाएगा। ये क्या होता है सर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है, क्योंकि नेगेटिव माइनस वन इंडिकेट आई टू आई, आई फॉर इमेजिनरी नंबर मींस आयोटा, तो दिस नंबर इज नॉट डज नॉट प्रेजेंट अंदर रियल नंबर लाइन। ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स रूट होता है। अगर डी की वैल्यू हमारा क्या जीरो से कम हो जाए ना पे, तो एक हमारा जो रियल रूट कभी पॉसिबल नहीं, क्या होता है हमारे एक कॉम्प्लेक्स रूट होता है। तो देन यू कैन से दैट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स मींस इमेजिनरी एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल ये बराबर भी नहीं आएगा फिर मींस डिस्टिंक्ट आएगा। ये हमारे क्या सर, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है रूट का नेचर था, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सर, इसकी जो है रूट जो है कब रेशनल हो सकती है यहाँ पे से, इसकी रूट जो है रेशनल कब होगी, अगर मान लीजिए रियल है, ठीक है, तो डी हमारी वैल्यू क्या होगी सर, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा हमारा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सर, अगर रूट का रूट हमारा जो है अगर रियल नंबर है तो केस क्या होगा हमारा, here the case is the for the real root, here the case is the for real root, for real root अगर रेट अगर हमारा रूट क्या रियल है ना, उसके लिए हमारे जो ए से डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे, अगर रियल है तो भैया मैंने क्या बोला पे, ए या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा ले सकती है, डी इज आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो, देन द वैल्यू इज ऑलवेज द रूट्स आर रियल। अगर हमारा डी की वैल्यू अगर जीरो है, जीरो से बड़ी हो, तो हमें क्या मिलेगा सर, एक रियल रूट आपको मिलने वाला है। तो फॉर द रियल रूट्स द वैल्यू ऑफ डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट, ठीक है। अगर रियल इसमें है तो इसमें केस अराइज होता है सर, अगर डी की वैल्यू यहां पर है, ए रियल में क्या हो सकता है सर, काम रियल में रेशनल हो सकता है कि इरेशनल होगा हमारा, इस केस को मैं यहां पे अराइज कर लेते हैं। अगर रूट्स हमारा रियल है, अगर रियल रूट हमारा है रियल रूट, तो यहां पर दो केस बनता है हमारे यहाँ सर, रियल में क्या हो सकता है हमारे, ए हमारा रेशनल हो सकता है, रेशनल रूट, रेशनल रेशनल रूट, एंड द सेकंड इज द irrational root, irrational root, irrational root। ऐसे कब होना सर, d is greater than or equal to 0, then the root are the rational real, the real is divided into two parts, the rational root and the irrational root means square root, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला सर, इसका रूट हमारा जो है रेशनल कब है, रेशनल मींस क्या सर, आपको रूट से बारी करना पड़ेगा, पे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। इससे रेशनल नंबर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर समझे a upon b के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, a number which can be expressed in the form of a upon b और p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं फिर सर, रेशनल नंबर होता है हमारे, उसमें जो कभी जाए a रूट को कंटेन नहीं करता है, तो हमको अगर रेशनल बनाना है ना, अगर मुझे रूट को रेशनल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट को मुझे गायब करना पड़ेगा, मतलब आपको डी की वैल्यू आपको ए लेनी पड़ेगी जो इससे बाहर आ जाए, मतलब यहाँ पे डी क्या होगा सर, या तो जीरो होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब क्या होगा इसका रूट हमारा कैसा आएगा, रेशनल लाइन होगा। तो द वैल्यू ऑफ डी इज द डी इज डी इक्वल टू 0 और डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर
देन d क्या होगा सर, 0 हो सकता है। d क्या होगा हमारा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका रूट क्या आने वाला सर, इसका रूट हमारा जो है रेशनल आने वाला है, मतलब a अपॉन b की फॉर्म में आने वाला है, रेशियो ऑफ इंटीजर की फॉर्म में आने वाला है। ओके, लेकिन अगर हमारे सर इन केस ऑफ इरेशनल नंबर, अगर इसका इरेशनल रूट कब आएगा, इरेशनल मींस रूट के अंदर इसकी वैल्यू कब आने वाली, रूट के अंदर करने में कब आने वाला। अगर हमारा d की वैल्यू बन जाए, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होना तो d हमारे क्या, रूट हमारे कभी कैंसिल आउट यहाँ से नहीं हो सकता हमारा। जैसे मैंने बोला सर रूट 2, तो 2 क्या है सर, 2 कभी रूट से बाहर नहीं आ सकता हमारा जो है, दिस इज द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर केस बनता है सर यहाँ पे कि इरेशनल रूट हमारे कब होने वाला है, when the case is the d not a perfect square। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना पे, not a perfect square, then the root or the irrational, वो क्या होगा सर, रूट में कैसा है, इरेशनल रूट हमको मिलने वाला है। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी, 0 से बड़ी है लेकिन d का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे रूट जो मिलेगा वो कैसा आएगा सर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, मतलब वो रूट हमारा कैसे होगा, द रूट इज द इरेशनल रूट होगा हमारा। तो आज हम बात किया मेरे टॉपिक क्लियर हुआ था कि सर हमारे जो है नेचर की जो है, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जो सॉल्यूशन हमारे जो उसका रूट है उसकी नेचर कैसी होती है, वो हमारे नेचर जो हमारे है इसका जो है डी पे डिपेंड करती है। डी मतलब मींस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है। तो आप यहाँ से फाइंड करेंगे आप सर डी की वैल्यू क्या है, अगर डी की वैल्यू फॉर रियल रूट से, अगर मुझे पता करना सर इसका रियल रूट है कि नहीं है, तो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, देन यू आइडेंटिफाई the roots are real or complex. When the value of d is greater than or equal to 0, then the roots are real. When